हम लोग देखेंगे। पिछले सप्ताह क्या देखा था हमने, सब भूल गए? पिछले सप्ताह क्या स्टडी किया था? हैं? प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय ना, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय को हमने समझने का कोशिश किया था। वो पशु और उस पर बैठी वेश्या का दंड प्रभु ने हम समझने में हम कोशिश किए। अंत के दिनों में क्या कुछ होने वाला है और प्रभु ठीक वैसी बातें कर रहा है। आज भी हम लोग प्रकाशित वाक्य से जरा एक वचन को देखेंगे और हम निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय उसका 8 पद। प्रकाशित वाक्य परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। बहुत सारी बातें इसमें दी हैं। दुष्ट के कार्य करने वाले, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में काम करने वाले, इन सबों के लिए आग की झील है। लेकिन सबसे पहला क्या लिखा है उसमें? डरपोकों का भाग। हम इसको जरा देखेंगे। पापी वे व्यभिचारी दुराचारी वो तो नरक के कुंड में जाएंगे, लेकिन वचन बताता है डरपोकों का भाग भी क्या होगा? नरक में होगा। डरपोकों का भाग, इसको जरा हम समझेंगे। क्या डरना मना है? डर जाने से क्या डरपोक लोगों को क्या प्रभु नरक भेज देगा? है ना? किसके लिए डरपोकों के लिए, क्या चीज के लिए प्रभु ने यह बात बोला? डरपोकों का भाग क्या होगा? जरा सा हम लोग मनन करेंगे। अगर हम पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 7वां पद, दूसरा तिमोथी 1 का 7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें डर का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है। प्रभु हमें कैसा आत्मा दे रहा है? सामर्थ का, निडरता का आत्मा। जब आप प्रभु में नहीं थे, आपके अंदर में शैतान की आत्मा काम करती थी, आप डरपोक थे, आप डरते थे बहुत सारी चीजों से। लेकिन जब प्रभु के पास आप आ गए हैं, प्रभु हर एक डर को आपके जीवन से दूर करेगा, है ना? दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया और उसने मुझे हर एक भय से क्या किया? मुक्त किया। मुझे मेरे भय से क्या किया? मुक्त किया। परमेश्वर भय मुक्त बनाने वाला परमेश्वर है। प्रभु निडर बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर साहसी बनाने वाला परमेश्वर है। डराने वाला परमेश्वर है, डरने वाला परमेश्वर नहीं है ना? मूसा क्या था? पहले तो डर रहा था, गलती से हत्या हो गया, वो डर के क्या किया? भाग गया। जब प्रभु ने उसे वापस मिस्र देश भेजना चाहा, वो हाथ पैर जोड़ के प्रभु माफ करना, किसी और को भेज दो, मेरे को मत भेजो। क्योंकि क्या था उसे? वो डर याद था। क्या चीज का डर? मृत्यु का डर, प्राण को खोने का डर। कुछ गलत किया मैंने, वो सजा मिलेगी, दंड मिलेगा, और वो डरता था कहां जाने के लिए? मिस्र देश में। लेकिन प्रभु ने बोला तू मत डर मूसा, क्योंकि मैं भी क्या रहूंगा? तेरे साथ में चलूंगा, तेरे साथ में रहूंगा। और जब इस बार मूसा मिस्र को आया तो प्रभु भी उसके साथ साथ गया। और जब प्रभु उसके साथ में गया तो सारा मिस्र देश क्या हो गया? वो मूसा से डर गया। पहले मूसा डरा जब प्रभु उसके साथ नहीं था, लेकिन सामर्थी नहीं बनाया था, दर्शन नहीं दिया था। जब प्रभु का दर्शन पा गया, मूसा सामर्थी बन गया। अब क्या हो गया? मिस्र देश की सारी लोग डर गए उससे, उसके हाथ पैर ढीले हो गए। यहां तक कि जब पहलौठा गया, फिरौन खुद हाथ पैर ढीले हो गए। वो मूसा के सामने गिर गया, उसके पैर के साथ। बोला मूसा चला जा यहां से, इसके पहले मेरा बीवी बच्चा तो गया,
वही भी चले जाए और कुछ कुछ चीज चले जाए, राजकाज चला जाए, भैया आप चले जाओ यहां से। वो डर गया, है ना। अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 9 और 10 पद, उत्पत्ति 3 अध्याय 9 और 10 पद। यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, हाँ, तू कहाँ है? आदम तू कहाँ है? उसने कहा, हाँ, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया। क्यों? आज यीशु परमेश्वर क्या पहली बार अदन की वाटिका में आया था? क्या परमेश्वर ने पहली बार आदम को आदम आदम हे आदम चिल्लाया था? इसके पहले नहीं चिल्लाया था? वो रोज आता था, रोज आदम आदम चिल्लाता था। लेकिन इस बार आदम कहता है, प्रभु मुझे डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था? हैं? प्रभु का आज्ञा को क्या किया था उसने? उल्लंघन किया था। जब हम पाप करते हैं तो डर उसके साथ जुड़ जाता है। परमेश्वर पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्पाप है, उसमें डर नहीं, प्रभु के लोगों में डर नहीं। लेकिन जो प्रभु के भय में नहीं है, जो प्रभु से दूर है, प्रभु के बगैर हैं, उनके जीवन में कौन सी आत्मा काम करती है? डर की आत्मा। बिल्ली चले गई, कुछ बुरा ना हो जाए, हाय रुक जाओ। अरे एक ग्रहण हो गया है, अरे खाना उना कुछ मत खाओ, चुपचाप घर में घुस जाओ छुप कर। हालेलुया। क्या आत्मा है? डर की आत्मा। अरे मंगल है, बुध है, गुरु है, फलाना दिन नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है, उधर नहीं देखना है ना, इस तरफ मुंह करके नहीं सोना है, वहां नहीं करना है, ये नहीं करना है, वहां नहीं जाना है। सब प्रकार के डर से क्या है? शैतान बांध के रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? सबको शैतान क्या कर दिया है? बांध के रखा है। रस्सी ये मेरा है, बंधन वाला है। कई लोगों को मैं देखता हूं रस्सी बांध के जा रहे हैं, उनको लग रहा बड़ा आशीर्वाद है मेरे जीवन में। अरे भैया, इतने आशीर्वाद होता तो इंडिया की ऐसी दुर्गति होती। विदेश जाइए, कितने मजे में, उनका पहरावा देखिए, उनका बोली वचन देखिए, उसका चलना उलना देखिए, उनकी कमाई देखिए, उनका घर द्वार देखिए, सब देखिए। फिर इंडिया आइए, लगेगा अरे कितने गरीब लोग हैं। लगेगा क्या है? कितने गरीब लोग हैं, मैले कुचैले हैं, खा रहे हैं, रास्ते में थूक रहे हैं, इनको क्या संस्कार मिला है? ऐसे लग जाएगा। सब लोग क्या है? बंधन में हैं, बांध के रखे हैं। उनको लगा बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद है मेरे साथ में। अरे भैया, ईश्वर का आशीर्वाद होता तो सब दुनिया भर में बांट दो ना। अमेरिका आगे कैसे हो गया बिना रस्सा बांधे हुए? हैं? जापान, सिंगापुर, रशिया, चाइना सब आपसे आगे हो गया बिना रस्सी बांधे। आप शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं। हालेलुया। कई लोगों को प्रभु ने वो मूर्ख बनाया हुआ है, अंधा कर दिया है, अंधविश्वासी बना दिया है। और इस कारण से लोग क्या हैं? आज बंधन में पड़े हैं, डर में जी रहे हैं। पाप मृत्यु को लाता है, डर को लाता है, श्राप को लाता है, दुखों को लाता है हमारे जीवन में। हम निडर वाले लोग होना है ना। एक गीत है ना, हम हालेलुया हालेलुया कहकर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम भूख नंग दुख डंग सहकर उड़ जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं। हम क्या है? हमारे अंदर में सामर्थ्य की आत्मा प्रभु ने दिया है। हालेलुया। पाप मुक्त जब करता, प्रभु आपको साहसी बना देता है, निडर बना देता है। जरा हम देखेंगे, हमको नहीं डरना है। योना भी डर गया। योना की किताब 1 अध्याय उसके 3 पद को हम देखेंगे। योना 1 अध्याय 3 पद। योना नबी पुराना नियम में है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा। हाँ। और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया। हाँ। और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। उस पर चढ़ गया। क्यों भाग रहा था योना? क्योंकि वो निनवे नगर जाने से क्या करता था? डरता था। प्रभु ने बोला निनवे नगर जा और तू समाचार प्रचार कर। प्रभु क्या बेवकूफ है? आपको बगैर
तलवार भाला के बोलेगा जा लड़ाई कर। प्रभु जब आपको किसी काम के लिए भेजेगा तो आपको तैयारी के साथ भेजेगा। प्रभु जो करेगा तो आपको ऐसे ही छूचे हाथ लल्लू पल्लू बना के नहीं भेजेगा। आपको शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ देकर भेजेगा। आपके आगे आगे जाएगा, आपके साथ में अपने स्वर्गदूतों का रक्षा करेगा। प्रभु जो करेगा आपको ऐसे ही नहीं भेज देगा, कमजोर बनाकर नहीं भेजेगा, अपंग बनाकर नहीं भेजेगा, आपको सामर्थ्य बनाकर भेजेगा। लेकिन योना को परमेश्वर की भलाई पर भरोसा नहीं था, उसको परमेश्वर की बातों पर भरोसा नहीं था, उसका विश्वास कमजोर था। वो डर गया। क्या करने से? सुसमाचार सुनाने से डर गया। उसका मतलब नहीं कि जाकर आप सबको सुसमाचार सुनाएं, है ना। हम अगर चिड़िया को सुसमाचार सुनाएंगे, सांप बिच्छू को सुसमाचार सुनाएंगे तो फायदा होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार कितने मनुष्य हैं, वो मनुष्य नशे में है, पी के डमाडोल है, उसको अपने घर का रास्ता भी नहीं याद आ रहा, उसको सुसमाचार सुनाएंगे तो कुछ फायदा होगा? समझदारी से भी चलना है ना। जहां जरूरत है वहीं पर ही कलम निकालना है, जहां जरूरत है वहीं पर ही तलवार निकालना है, जहां जरूरत नहीं है उसको अंदर में रखना है। हालेलुया। जहां जो चीज की जरूरत है वही चीज वहां निकालना है ना। और हम देखते हैं आप सुबह के समय गुड नाइट तो वो नहीं बोलेंगे ना, रात के समय गुड मॉर्निंग बोलेंगे क्या? नहीं ना। सब चीज का समय है, सब चीज के अपने समय में बोला जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन के लिए भी उपयुक्त समय है, लेकिन जब समय मिले तो डरना नहीं है। प्रभु की सुसमाचार से क्या करना है? घबराना नहीं है। जब प्रभु के नाम को लेने के लिए हम शर्माएंगे, डरेंगे, प्रभु बोलेगा जब मेरे दूतों के साथ में आऊंगा तब भी मैं क्या करूंगा? तुमसे शर्मा जाऊंगा। तब मैं तुमसे शर्मा जाऊंगा। मैं भी बोलूंगा अरे शामू का नाम लेने से मेरे को शर्म आता है, बोलेगा प्रभु, है ना। क्योंकि हम क्या किए उसके नाम से? हम भी शर्मा रहे थे, हम भी शर्मा गए थे। हमको देखते हैं वचन कहता है डरपोकों का भाग कहाँ होगा? आग की झील में होगा। हमें निडर वाला बनने वाला इंसान बनना है। हम भय में जीने वाले लोग नहीं हैं। हम देखते हैं पाप क्या लेकर आता है? डर लेकर आता है। चोरी करता है तो चोर डरता है ना। गलत काम करने वाला डरता है, अरे कल मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी सच्चाई सामने आना आ जाए। लेकिन सीधा मनुष्य, सच्चा मनुष्य वो क्या करता है? बेखौफ जीता है, निडर रहता है, उसके मन में कोई भी डर नहीं है। प्रभु के सुसमाचार से, प्रभु के नाम से हमें नहीं शर्माना, नहीं डरना है। और क्या डर है? अगर हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 13वां पद। अतः ये कहना, हाँ, मैं उसकी बहन हूँ, मैं उसकी तेरी बहन हूं, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो। हाँ, और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। मेरा प्राण ना जाए। अब्राहम एक समय अकाल पड़ा। जिस जगह में अब्राहम रहता था वहां अकाल था, और अब्राहम को मजबूरी में अन्न नहीं मिला, उसको डर लगा तो उसके चलते वो कहां चला गया? मिस्र देश में चला गया। वहां पर क्योंकि उसकी पत्नी जो सारे थी वो उसकी आधी बहन भी थी, दोनों के पिता एक थे, और वो डर गया। उसको लगा रे मैं तो पराई जगह जा रहा हूं, कहीं इस सुंदर कन्या को देख के लोग मुझको मार डालें और इसको ले जाएं भैया के अपना पत्नी बनाने के लिए, मेरा जान क्या हो जाएगा? खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बोला अरे कोई पूछे ना तो बोलना क्या है हूं? बहन उसकी पानी लाने कुएं में जाए, कहीं और बाजार जाए, कहीं कुछ निकले, कोई लड़की तुझसे बात करे तो बना मैं अपने भाई के साथ आई हूं मैं अपने भाई के साथ आई हूं, वहां जरा अकाल पड़ा है इसीलिए। अब्राहम को भी क्या था? अपने जान का डर था, मौत का डर था, इसलिए वो डर गया। ये डर स्वाभाविक है, इसमें कोई पाप नहीं, इसमें ऐसा नहीं कि उसने परमेश्वर को कोई दुख पहुंचाया, लेकिन उसके झूठ के चलते किसी ने क्या कर दिया? सचमुच में उसकी पत्नी सारे को क्या कर लिया? पसंद कर लिया।
उसकी पत्नी को पसंद कर लिया। कोई वहां का बड़ा राजा की क्या किसी ने खबर किया, बड़ी सुंदर एक लड़की नहीं दिख रही है। उस समय टीवी न्यूज ये यूट्यूब वगैरह नहीं होता था, लेकिन जुबान से क्या होता था, सब समाचार यहां से वहां चला जाता था, है ना। उस समय चलता फिरता फेसबुक था, चलता फिरता व्हाट्सएप था, है, और समाचार यहां से वहां चला जाता था। तो उस राजा के पास भी चला गया और उसने इच्छा जताया कि मैं इससे क्या करना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। और ये क्या हो गया, मजबूर हो गया, कुछ नहीं बोल पाया। फिर एक और बात है कि प्रभु ने बड़े अद्भुत रीति से क्या कर दिया, उनके घर की सारी स्त्रियों के कोख को बंद कर दिया और दर्शन में चिताया कि देख इसके पास नहीं जाना, ये क्या है, किसी की पत्नी है, ये तो विवाहिता है, इसका विवाह हो गया है, तू दंड पाएगा, श्रापित हो जाएगा, ये कुंवारी नहीं है। और फिर उसने क्या किया, अब्राहम को बुला के उसकी पत्नी वापस सौंप दिया। बोला अरे तूने झूठ क्यों बोला, क्यों डर रहा है, कुछ नहीं होगा, हम तेरी रक्षा करेंगे, लेकिन तू झूठ मत बोलना। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि डर गया, पतरस भी डर गया। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती की सुसमाचार 26 अध्याय 69 और 70, 69, 70, मत्ती 26। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था, हाँ, कि एक दासी उसके पास आई और कहा, हाँ, तू भी यीशु गलीली के साथ था। हाँ, उसने सबके सामने ये कहते हुए इनकार किया, हाँ, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। हाँ, 3 बार क्या किया, पतरस ने भी डर गया, अपने जान को खोने का डर में क्या हो गया। ये बात और है कि बाद में उसने क्या किया, प्रभु से माफी मांगी, प्रभु से उसने माफी मांगा, रोकर पश्चाताप किया और दोबारा फिर क्या किया, डरा नहीं, दोबारा फिर डरा नहीं। लेकिन वो भी क्या था, पहले पहले वो डर गया था। यीशु के चेले भी डर गए। मत्ती 8:25 में हम पा सकते हैं, जब नाव में चढ़े थे तूफान आया, यीशु नीचे सो रहे थे, वो लोग डर गए, झटपट में दौड़ कर गया और यीशु को जगाया, हे प्रभु, हे रब्बी, बचा ले, हम डूब रहे हैं, मरने जा रहे हैं। प्रभु ने उन्हें डांटा, बोला हे अल्प विश्वासियों, हैं, तुम क्यों घबराते हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। और यीशु ने क्या किया, आंधी को डांटा और आंधी क्या हो गया, रुक गया। हालेलुया, आंधी रुक गया। प्रभु हमारे साथ में है तो हमें डर की आवश्यकता नहीं है। हमें कब डरने की जरूरत है, जब प्रभु हमारा साथ छोड़ दे, तब हमें डरने की आवश्यकता है ना। हमको प्रभु ने निडर बनाना चाहते हैं। ये बहुत सारे लोग आपके और मेरे जैसे ही लोग थे। एलिया भी डर गया। पहला राजा 19 अध्याय 2-3 पढ़ेंगे तो वहां पर वो डर गया। किससे, इजबेल रानी से डर गया। तब इजबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, खबर पहुंचाया है ये एलिया को, हाँ, यदि मैं कल इसी समय तक हाँ, तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं, तेरा प्राण ना ले लूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही, हाँ, वरन उससे भी अधिक करे, उससे अधिक करे मेरे साथ। और ये देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। अपना प्राण को लेके डर के भाग गया। एलिया भी आपके जैसा था, मेरे जैसा था। वो कोई बहादुर इंसान नहीं था, वो आपके जैसे मेरे जैसे साधारण इंसान था, लेकिन प्रभु की आत्मा उसके संग में थी। वो भी डर गया। बाइबल में देखते कितने डरने वाले लोग थे। यीशु के चेले डरते थे, पतरस डरा, अब्राहम डरा, एलिया जैसे दुगना शक्तिशाली भविष्यवक्ता भी क्या हो गया, डर गया, है ना, डर गया। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रभु ने इन डरपोकों को क्या किया, भय रहित किया, साहस दिया, हिम्मत दिया। अब्राहम के बारे देखेंगे, उत्पत्ति अगर 14 अध्याय पढ़ेंगे हम, 14 और 15 पद, यह सुनकर कि 14-15, हाँ, यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम का भतीजा लूत को जब बंदी बना के ले गए थे कुछ लोग, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध
कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, हाँ अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। हाँ, वो पहले तो डरता था। ये लोग बहुत बड़ा दल था। हो सकता है इन लोग 10,000 हो सकता है इन लोग 5,000 हों, हमको नहीं मालूम, बाइबल नहीं वर्णन है। लेकिन ये मात्र 200-300 लोगों को लेकर अब्राहम बड़े साहस के साथ में क्या हो गया, चला गया। बोला जो होगा देखा जाएगा, मुझे लूत को क्या करना है, छुड़ाना है, लूत को बचाना है। और बड़ा साहस लेकर वो क्या किया, सब कुछ, एक एक जूते का बंधन भी जो था वो सब कुछ लूट कर ले आया। एक एक बंधुओं को, एक एक जो उसके परिवार के लोग थे, सबको छुड़ाकर वो क्या किया, लेकर आ गया। प्रभु इसी डरपोक के जीवन में क्या किया, ऐसा अद्भुत कार्य किया कि इसके अंदर में साहस पैदा हो गया। जब वो मिस्र देश में गया था तो क्या उसके साथ में ये 200-300 लोग नहीं थे, वो अकेले गया था क्या? तब भी उसके साथ उसके लोग गए होंगे, तब भी उसके साथ 100 लोग गए होंगे, लेकिन वो डरा। पर अब वो नहीं डरा और क्या किया, साहस के साथ में वो लूत को छुड़ाकर वापस लाया। परमेश्वर हमें क्या करता है, वो डरपोकों को साहसी बनाना चाहता है ना। एलिया के विषय में देखेंगे, पहला राजा 19 अध्याय उसका 13 और 18 पद को जरा पढ़ेंगे। 13 पद को पढ़ेंगे पहले हम। ये सुनते ही एलिया ने हाँ अपना मुंह चादर से ढांपा हाँ और बाहर जाकर गुफा के हाँ द्वार पर खड़ा हुआ। हाँ, फिर एक शब्द उसने सुनाई दिया, एक शब्द सुनाई दिया एलिया को, हे एलिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तेरा यहाँ क्या काम, तू यहाँ क्यों छुपा बैठा है? हाँ 18 पद, तो भी मैं 7,000 इस्राएलियों को बचा रखूंगा। मैं हजारों लोगों को बचा कर रखूंगा। किसको? पढ़ो। ये तो वे सब हैं हाँ, जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके, जो बाल के सामने घुटने नहीं टेके हैं, और ना मुंह से उसे चूमा है, और मुंह से उसकी मूरत को नहीं चूमा है, उसकी पूजा नहीं की है, उसका आदर नहीं किया, उनको मैं बचा के रखा हूं। तू क्या सोच रहा है प्रभु मैं अकेला रह गया हूं? पहले तो प्रभु मजाक उड़ाता है, एलिया है एलिया। एलिया चादर से मुंह ढाक कर क्या किया, गुफा के द्वार पे आया, छुप कर डर के मारे गुफा में बैठ के थरथरा रहा था, कांप रहा था डर के मारे। एलिया को प्रभु ने बोला, एलिया तेरा यहाँ क्या काम, तू गुफा में क्या करने आया? पिकनिक मनाने आया है, यहाँ घूमने आया, क्या करने आया? तेरा यहाँ क्या काम है? प्रभु सबको मार दिया उन लोगों ने, वो सब नष्ट हो गया, मैं अकेला बचकर आया। प्रभु बोला नहीं 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 नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मैंने हजारों लोगों को क्या, कितने 7,000 ना, 7,000 को मैंने क्या किया है, बचा के रखा है, जो अभी भी मेरे से डरते हैं, जो बाल से नहीं डरते, जो लोगों से नहीं डरते, जो समाज से नहीं डरते, उनको मैंने क्या रखा है, बचा के रखा है। शैतान ने मेरे कितने डरवैयों को मार दिया है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है ना। बोला अरे तू मत सोच, एलिया को लग रहा था क्या किया, क्या नाम है, इजबेल ने बहुत सारे प्रभु के दासों को मरवा डाला है। जो बाल नबी को नहीं पूछते हैं उनको वो नष्ट कर डालती है। प्रभु ने बोला नहीं, अभी भी है, मैंने बचा के रखा है। हालेलुया। प्रभु हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। जब वो बचाएगा कोई नहीं मार सकता, जब वो मारेगा कोई नहीं बचा सकता। एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु कहता है क्यों डर रहा है तू, मत डर। प्रभु ने उसे साहस दिया, शक्ति दिया, और फिर क्या हुआ, फिर से निकलकर गुफा से अब बिना डर के क्या करने लगा, सामर्थ्य के कार्य करने लगा। अब नहीं डरा वो, प्रभु ने उसका साहस बढ़ाया। और वचन में कहीं पर नहीं लिखा है कि इजबेल रानी उसका कुछ बुरा कर पाई। हालेलुया। इजबेल रानी उसका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाई। बाइबल हमको बताती है प्रभु ने बचा के रखा। हम प्रभु से डरने वाले लोग हैं, है ना। हमको किससे डरना है, प्रभु के से डरना है। नीति वचन 1 अध्याय 7 पद, नीति वचन 1 अध्याय 7 पद, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना है। हम लोग केवल और केवल परमेश्वर से डरने वाले लोग होना है।
कोई भी कुछ भी आ जाए हमारे सामने, हम केवल परमेश्वर का डर मानने वाले लोग बनने वाले हैं। अगर व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 13 पद, व्यवस्था विवरण 6 अध्याय 13 पद, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, अपने परमेश्वर यहोवा से डरना, उसी की सेवा करना उसकी सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। उसके नाम से सब कुछ करना, अपने परमेश्वर से डरना। बाइबल हमें सिखाती है परमेश्वर से डरना, किसी और से नहीं डरना। मत्ती 10 अध्याय उसका 28 पद, मत्ती 10 का 28 क्या जो लिखा है? शरीर को घात करते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते पर हैं आत्मा को घात नहीं कर सकते, पर आत्मा को नहीं छू सकते हैं, उनसे मत डरना। उससे क्यों डरते हो? पर किससे डरना पर है? उसी से डरो हाँ, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में जो नष्ट आत्मा कर को भी सकता नुकसान है। पहुंचा सकता है। शैतान आपकी आत्मा को नहीं पहुंच सकता, शैतान आपकी आत्मा पर कोई अधिकार नहीं रखता। शैतान को कभी कभार आपके शरीर पर कुछ हक मिल जाता है, शैतान को आपके शरीर पर कुछ हिस्सा मिल जाता है कई बार, लेकिन उसका आत्मा पे हमारा कोई भी जोर नहीं चलता है। प्रभु ने बोला उससे मत डरना, शैतान से मत डरना, उसके लोगों से मत डरना, जो शायद तुम्हारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सके पर आत्मा को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पर उससे डरना जो तेरा शरीर का तो अच्छा तगड़ा मजबूत बनाता है, कमजोरी बनाता है, तेरी आत्मा को भी आग के झील में डाल सकता है। केवल उससे डरना है। हालेलुया। मसीह लोग निडर लोग होना है, जहां पर भी खड़े हो जाना साहस के साथ में, है ना। परमेश्वर ने एलिया को क्या किया? वो उसके डर से आजाद किया। अब वो साहस के साथ गुफा से निकलकर घूमता रहा। वो इज़बेल जिंदा रही पर उसका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाई। प्रेरितों के कार्य 4 अध्याय, जो चेले डरपोक थे, पतरस डरता था। 13 पद, प्रेरित 4 का 13। हाँ, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस को देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। अब क्या हो रहा है? पहले पतरस का डर को देखा है। स्त्री आई, बोली अरे तू तो यीशु के साथ घूम रहा था ना। पतरस बोला नहीं 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 नहीं, तू क्या बोल रही है? मैं नहीं जानता हूं, मैं नहीं जानता उसको। 3 बार मुकर गया ना। पर अब ये लोग ने क्या कर रहे थे? लोग ओ इसका साहस देख रहे थे कि अरे डर नहीं रहे लोग, सीधे साधे लोग हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, ज्यादा धनवान भी नहीं है, समाज में कोई बहुत बड़ी प्रतिष्ठा भी नहीं है, पर इतना साहस कहां से आ रहा है इनके पास? इतना साहस प्रभु उनको दे रहा है। इन डरपोक लोगों को प्रभु ने बहादुर बना दिया। तपा तपा के आग में पवित्र आत्मा के इसने क्या बना दिया? ओ साहसी बना दिया, निडर बना दिया। दाऊद भी मैं समझता हूं वो डरपोक बच्चा था। मैं समझता हूं कि क्या था वो डरपोक बच्चा रहा होगा। जब तक कि प्रभु का अभिषेक नहीं पाया, वचन में लिखा नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं वो डरपोक रहा होगा। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु की आत्मा उस पर उतरी, वो निडर बन गया, साहसी बन गया। ये पवित्र आत्मा, सामर्थ की आत्मा उसके अंदर में काम करने लगी। गोलियत भी आ गया, शेर आ गया। अगर हम शेर को देखेंगे क्या करेंगे? हाथ पे ढीला हो जाएगा, भाग जाएंगे हम लोग। लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर में जो अभिषेक काम कर रहा था, वो अभिषेक ने उसे भागने नहीं दिया। बोला रुक जरा देखते हैं तमाशा, रुक तो देख तो सही। और दाऊद रुका रहा है। बोला गोफन मार इसको, उठा। आत्मा ने उसको सिखाया, मारा, उसकी आंख नाक में लगा, जोर से दर्द हुआ, भागा। शिमशोन को प्रभु ने जैसे सामर्थ्य दिया था, वैसे ही दाऊद को भी सामर्थ्य दिया कि वो क्या कर सके? शेर से लड़ सके, भालू से लड़ सके। प्रभु ने पहले उसको प्रैक्टिस करवाया जंगल में। जंगल में शेर को भेजा तैयारी के साथ में, शेर को भेजा, फिर भालू को भेजा है। उसको दाऊद ने क्या किया? प्रभु की आत्मा की सहायता से क्या किया? उसको मार डाला। उसके अंदर में हिम्मत आ गया कि जब से ये शमूएल नबी आया है और मेरे सिर पर तेल डाल के क्या 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 बड़बड़ाया है, तब से मैं बदल गया हूं,
तब से मैं क्या हो गया हूं? परिवर्तित हो गया हूं। तब से मैं नया हो गया हूं। क्या आप लोग नए हुए हैं कि अभी भी पुराने के पुराने हैं? हालेलुया। दुआ के घर के विश्वासी हैं, प्रभु ने ताजा मस्सा दिया आपको भी, आपने प्रभु को पाया, आत्मा को पाया, उस निडरता का अभिषेक आपने भी क्या किया है? पाया है। उस साहस देने वाला परमेश्वर है आपके साथ में। दाऊद भी क्या किया? साहस के साथ गोलियत के सामने गढ़ चला गया। और वो भी कैसे? डंडा पकड़ के गया बेचारा, गोफन लेकर गया, आत्मा उसे ले गया, समझा दिया था कि अब क्या करेगा? ओ तेरे सामने जो कोई खड़ा होगा प्रभु उसको गिरा देगा, प्रभु उसको गिरा देगा। लड़ाई तेरा नहीं है, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, करने वाला कोई और है। आपको भी कई बार प्रभु ने आशीष दिया, आप सोच रहे होंगे मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने दिन रात पढ़ाई किया, मैंने वो एग्जाम दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो सब आशीष देने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। हालेलुया। आपको बढ़ाने वाला, आपको घटाने वाला, आपको ऊंचा करने वाला, आपको नीचा करने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन की सफलता के पीछे परमेश्वर छुपा बैठा हुआ है। वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है, वो आपकी हर एक आवश्यकता को जानता है, आपके हर एक दुख दर्द को जानता है, आपके हर एक सोच विचार को जानता है। उसने ही आपकी सहायता की है, उसने ही आपको अब तक जीवित रखा है। क्यों ना हम उसकी महिमा करें, क्यों ना हम प्रभु की स्तुति करें, क्यों ना प्रभु के सामने हम आए बार बार। जीवन देने वाला परमेश्वर, आशीष देने वाला परमेश्वर, वही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। हम उसके पास कैसे आएंगे? हम उसको कैसे धन्यवाद दें? आज कितने लोग मूर्ख हैं, जी रहे हैं, परमेश्वर का दिया हुआ जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का दिया आशीष ले रहे हैं, लेकिन उसको धन्यवाद के बलिदान नहीं चढ़ा पाते हैं। उनका मन अंधा है, उनका मन अंधकार में है, नहीं समझ पा रहे। कई तो सोचते हैं ओ ईश्वर है ही नहीं, सब कुछ अपने आप चल रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है? परमेश्वर को क्या करना हमें? ओ कैसा धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु के सामने कैसा हमको नम्र दिन बन जाना है, प्रभु के लिए हमको कितना वक्त देना है। डरपोकों का भाग कहाँ है? नरक में होगा। जिसके साथ परमेश्वर नहीं है वो डरपोक ही है, जिसके साथ परमेश्वर है वो क्या है? साहसी है। दाऊद कहता है ओ यदि समुद्र गर्जन करे, हैं, पहाड़ गिरकर समुद्र में गिर जाए, हैं, तभी भी मैं नहीं डरूंगा, है ना। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी कोई हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। दुआ के घर के विश्वासी हो, यदि प्रभु आपके साथ में है, अविश्वास करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर विश्वास नहीं है तो खूब डरिए दो तो खूब डरिए, हैं, लेकिन विश्वास है तो क्या करें? नहीं डरना है। अगर हम दानियल की किताब देखेंगे 3 अध्याय 17 पद, दानियल 3 अध्याय 17 पद। हमारा परमेश्वर, हाँ, जिसकी हम उपासना करते हैं, हाँ, वो हमको उस धक धक करते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। उस आग की भट्टी से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, हाँ, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो तेरे हाथ से हमें बचा सकता है। आगे, परंतु यदि नहीं भी बचाए तो हे राजा, हाँ, तुझे मालूम हो तो तू जान ले कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे, हम लोग नहीं झुकने वाले, ये सब फालतू चीज हम नहीं करने वाले, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। ये सब चीज हम नहीं जानते। ये जबरदस्ती तू हमें कराना चाहता है। प्रभु हमें बचा सकता है। राजा नबूकदनेस्सर ने बोला, अपनी बड़ी मूर्ति बनाई और सायरन आता था, आवाज होता था, जब भी तुरी फूकी जाएगी आवाज होगा, सबको झुक कर क्या करना है? मूर्ति के सामने दंडवत करना है। जो नहीं दंडवत करेगा उसे आग के धधकते भट्टे में क्या किया जाएगा? डाल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये 3 थे, उनके पास भी खबर पहुंचा, बोला झुककर दंडवत करना है। इन्होंने राजा के पास जाके बोल दिया, राजा हम ये काम नहीं करने वाले, ये सब क्या कर रहे हो, ये काम नहीं करना है हमें, हम ऐसा नहीं सीख सकते। जीवित परमेश्वर के सामने छोड़कर हम किसी को दंडवत नहीं करेंगे।
हमारा परमेश्वर चाहे तो धड़कते भट्टे से बचा सकता है, तेरे हाथों से बचा सकता है। यदि नहीं भी बचाएगा तो भी हम मर जाएंगे, लेकिन ये काम हम नहीं करने वाले। इतना साहस, हालेलुया। वे परमेश्वर का भय मानने वाले लोग थे। परमेश्वर से डरने वाले लोग अपने जान को खोने का डर नहीं रखते हैं। आज हम देख रहे हैं क्या कुछ कांड हो रहा है इतिहास में, हमारे देश में क्या कुछ हो रहा है। फिल्में बन रही हैं, विरुद्ध भड़काया जा रहा है और सरकारें चुप हैं। सरकार की शायद यही इच्छा है। पहलगाम में हो रही है, किसी मैंने छोड़ा एक जन मेजर ने, आर्मी के आदमी ने बताया कि जो ऐसा हो रहा है ये तो एक फॉल्स फ्लैग जा रहा है, जैसे कि जानबूझकर किया जा रहा है। लोगों को विरुद्ध में, मुसलमानों के विरुद्ध में कड़वापन लाने के लिए किया जा रहा है कि दंगे भड़क जाएं और मुसलमानों को पकड़ के पीटा जाए। देश में अशांति, अस्थिरता लाएंगे और सारे पड़ोस के दुनिया लोग हंस के हमको हंसेंगे। कुछ नहीं तो भी कम से कम 15% तो मैं समझता हूं कि इंडिया में मुसलमान होंगे भाई बहन, 15-17%, ज्यादा नहीं तो। और इन लोग 15%, 1.5 करोड़ का कम होता है? 15 करोड़, 20 करोड़, पता नहीं कितने होंगे। और इतने लोगों को उलझाना और ये सब करने की क्या आवश्यकता है? क्या बुरे के साथ में अच्छे को भी आप मार डालोगे? हैं? क्या आप पत्थर के साथ में सोना को भी फेंक दोगे? क्या विचारधाराएं आ रही हैं देश में और अस्थिरता आ रही है, मुझे नहीं मालूम। देश अस्थिर हालत में है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हालेलुया, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। देश में बहुत सारे कांड हो रहे हैं, अस्थिरता आ रही है। किसी ने वो फूले, क्या बोलते हैं, फूले का, कोई महाराष्ट्र का एक व्यक्ति था, वो शिक्षा का क्रांति लेके आया। उसकी पत्नी कहने से इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर कह सकते हैं उसको, उसने शिक्षा का क्रांति लाया और उसने बोला कि मैं सबको पढ़ाऊंगा। छोटी जातों के लिए पढ़ाई नहीं थी, इसने बोला मैं छोटी जात का मैं पढ़ाऊंगा और लोगों को पढ़ाया। बहुतों का विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध आया, लोग उन पर कचरा फेंकते थे, मिट्टी फेंकते थे, गोबर फेंक देते थे। सेंसर बोर्ड को बुरा लग गया, क्या करो, निकाल दो। कोई ब्राह्मण का गोबर फेंक रहा है, उसको सीन को हटा दो। अरे सच्चाई से कब तक डरोगे? झूठ पे जियोगे क्या? जो हुआ है और आज भी हो रहा है। राजस्थान का एक कोई गांव है, मैं दिखा रहा था, मैं देखा उसमें क्या हो रहा है। आज भी शूद्र लोगों को पानी पीने नहीं दिया जाता है। हम अंधविश्वास के देश में रहते हैं, हम अछूतों के देश में रहते हैं, हम गधों के देश में रहते हैं। ये सच बात है। अंधविश्वासों के देश में हम रह रहे हैं, पाखंडों के देश में हम रह रहे हैं और हम कह रहे हैं हमारा देश तरक्की क्यों नहीं कर रहा है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी, तब तक बुद्धि भी नहीं आएगा, तब तक लोग अज्ञानता में ही मरेंगे और उन्नति नहीं आएगा। जो थोड़ी बहुत उन्नति भी हुई है वो मसीही लोगों के लिए हुई है देश में, मैं तो बोलूंगा ठोक कर, सीना ठोक कर। क्योंकि 80% जो शिक्षा भारत की ये प्रणाली है वो ईसाई लोगों के हाथ में है। हालेलुया, उन्होंने लोगों को अच्छी शिक्षा दी, थोड़ा बहुत फिर भी भारत बचा हुआ है क्योंकि उनको अच्छी शिक्षा मसीहों ने दी, वरना आज ही पड़े रहते ऐसे ही, पहनना ओढ़ना भी नहीं जानते, खाना पीना भी नहीं सीखे होते, कुछ नहीं करते, बस घमंडी करते रहते। हमारा संस्कार बहुत अच्छा, हमारा संस्कार बहुत अच्छा है, और देश में हालत का देखते जाइए क्या हो रहा है। अब दुनिया घूम के आइए, सारी देश कितनी तरक्की कर रही है। हम 100 क्या 200 साल पीछे चल रहे हैं, 200 साल पीछे चल रहे हैं। हमारे देश के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। भाइयों, हमको क्या करना है? परमेश्वर में साहसी बनना है। कठिन समय आ सकते हैं, बुरे समय आ सकते हैं, हमको साहस बनना है। अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 10 पद में क्या लिखा है? और फुग्रिया और पंफूलिया और मिस्र, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 पद, प्रकाशित वाक्य। जो दुख तुझको झेलने होंगे, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को
जेल खाने में डालने पर है, हाँ ताकि तुम परखे जाओ, हाँ और तुम्हें उस दिन तक क्लेश उठाना होगा। हाँ, आगे। प्राण देने तक विश्वासी रह, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रभु चाहता है कि हम लोग प्राण देने तक विश्वासी रहे। हालेलुया। मसीह जिंदगी आनंद की जिंदगी है, लेकिन सहज जिंदगी नहीं है। ये सकरा रास्ता है। मसीह जिंदगी क्या है? सकरा मार्ग है। थोड़ा कष्ट है, थोड़ा कठिनाइयां हैं, हम सताए जा सकते हैं, हम दुख बोल सकते हैं, परखे जा सकते हैं। प्राण देने तक हमें विश्वास योग बने रहना है, तब हमको प्रभु जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। तब जाकर हम जीवन का मुकुट पाएंगे। हम देखते हैं इसी प्रकार गिदोन भी डरने वाला व्यक्ति था, डरपोक व्यक्ति था, पर प्रभु ने उसे 300 लोगों के साथ द्वारा हजारों लोगों को, लाखों लोगों से क्या किया? लड़वाया और जय भी दिलवाया। यहोशू भी डरता था। वो लोगों ने आकर बोला, ओ वहां तो दानव रहते हैं कनान देश में, हम कैसे जीतेंगे? यहोशू कालेब ने बोला, प्रभु हमारी सहायता करेगा, प्रभु की सहायता से हम जीतेंगे। प्रभु ने बोला, यहोशू और कालेब को छोड़कर कोई भी कनान देश नहीं जाएगा। और इन्होंने लड़ा और क्या किया? कनान देश पे जय पाया। वो अमालेकी और जो भी थे वंश, उनको से क्या किया? हराया। कैसे हराया? प्रभु की सहायता से। प्रभु की सहायता से आपका जीवन सफल हुआ है और होगा। हालेलुया। आपके जीवन की हर एक समस्याओं को, आपके जीवन की हर एक बाधाओं को, आपके जीवन की हर एक गड़बड़ियों को आप प्रभु यीशु मसीह की मदद से, उसकी सामर्थ्य आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। कितने बड़े क्यों ना हो, कितने भी महान क्यों ना हो, सबको चीज को परमेश्वर की सहायता से आप जय को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपका भरोसा कहाँ है? दाऊद कहता है, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हमारा भरोसा कहाँ है? हम क्या डरते हैं? हमको परमेश्वर निडर बनाना चाहता है। डरपोकों का भाग कहाँ है? आग की झील में होगा। कई लोगों को इस संसार को खोने का भी डर रहता है। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 21 और 22 पद, मत्ती 19 21 और 22 पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। हाँ, आगे। और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। वो बहुत धनी था। एक धनी व्यक्ति यीशु के पास आया और बड़ा शान बघार कर बोला, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने बोला, तू क्या कर, तेरे पास जो कुछ है उसको क्या कर, कंगालों को दे दे, और क्या कर, मेरे पीछे आ ले। आ सकेगा मेरे पीछे? लेकिन मेरे पीछे आने का एक शर्त है, दुनिया को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। संसार को बगैर छोड़े यीशु मसीह के पीछे आप नहीं चल सकते। संसार को बगैर छोड़े आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चल सकते। आप बोलेंगे संसार का स्टेटस को मैं पालन करूंगा, संसार की बातों को मैं मानूंगा, संसार के पीछे चलूंगा, उसकी धन संपत्ति के लिए झूठ भी बोल दूंगा, गलत काम भी कर दूंगा, उंगली टेढ़ा भी कर दूंगा और प्रभु प्रभु भी करूंगा। दोनों नहीं होने वाला। हालेलुया। एक चीज करना होगा। अगर ईमानदारी से, सीधाई से, सच्चाई से धन भी अर्जन किया गया है, बुरा नहीं है। अरमतिया का यूसुफ क्या था? धनी था। जिसने यीशु को अपना कब्र दिया था वो क्या था? धनी व्यक्ति था। सुलेमान भी क्या था? धनी व्यक्ति था। अब्राहम भी धनी व्यक्ति था। अय्यूब भी धनी व्यक्ति था। प्रभु के लोग धनी व्यक्ति थे, लेकिन उनका मन उनके धन में नहीं लगा था, उनका मन अपने प्रभु में लगा हुआ था। प्रभु ने इसीलिए उनको जांच पड़ताल कर ये दिया कि ये लोग धन के इसमें गुमराह नहीं हो जाएंगे, इसमें खो नहीं जाएंगे। मैं इनको इतना दे सकता हूं, ये संभाल सकते हैं। हालेलुया। कई बार प्रभु जानता है कि आप नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए आपको बहुत भी नहीं देता है। जब आप संभाल पाएंगे तो प्रभु क्या करेगा? बहुत भी देगा आपको। कई बार धन खोने का डर रहता है, संसार की इज्जत खोने के लिए। ओ मैं फलाना चर्च में जाऊंगी तो मेरा सम्मान चला जाएगा,
ओ फलाना जगह में जाऊंगा, ओ हालेलुया ज्यादा चिल्लाऊंगा तो लोग मुझे पागल सोचेंगे। हम क्या करते हैं, कई बार घबराते हैं ना, संसार की बातें भी हमें बांध के रखना चाहती, संसार की बातें मैं प्रभु की स्तुति करने नहीं देना चाहती। अरे जिसने हमारे कोड़े खाने से नहीं रुका, अपना जान देने से नहीं रुका, को धूप में मरते दम तक अधमरा होकर गाली गलौज सुनकर क्रूस में टंगने से नहीं शर्माया, हम प्रभु की भक्ति करने के लिए शर्माएंगे? मीकल के द्वारा दाऊद भी क्या कर, दाऊद को शैतान रोकना चाहता था। मीकल का विश्वास मजबूत नहीं था, मीकल परमेश्वर को नहीं जानती थी, मीकल परमेश्वर का अभिषेक नहीं पाई थी और वो दाऊद को मजाक कर रही थी। दाऊद तू क्या कर रहा, तू राजा है, तेरा स्टेटस खो रहा है, प्रभु के लिए तेरा इज्जत खो रहा है, तेरे कपड़े उड़ रहे हैं। प्रभु ने बोला, जिस परमेश्वर ने तेरे पिताजी के जगह में मुझको राजा बना दिया, उसके लिए मैं क्या शर्मा हूं, हैं? यही सब काम कर रहा था, मेरे मन की सच्चाई सीधाई और सच्चाई सफाई के चलते ही तो प्रभु ने तेरे पापा को हटा दिया, हैं? राजा बना फिर रहा था, मेरा जान मारूंगा बोल के घूम रहा था मेरे पीछे, उसको भगा दिया। आज मैं राजा बना हूं क्योंकि मैं सच्चाई के से अपने परमेश्वर की भक्ति स्तुति करता हूं, किसी बात से नहीं डरता, किसी बात से नहीं शर्माता। उस परमेश्वर ने जिसने मुझे सब कुछ दिया है, ओ ये तो बड़ी छोटी सी बात है, मैं इससे भी ज्यादा करूंगा। हालेलुया, मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं, मैंने कम किया है प्रभु की भक्ति। हम प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? हालेलुया, प्रभु ने हमें क्या किया, संसार की बातें हमें रोकने ना पाए। अगर हम पढ़ेंगे उसी मत्ती का 4 अध्याय 3 पद, 4:3, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, हाँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पत्थर रोटी बन जाए। मतलब यीशु को डरा रहा है शैतान, अरे रोटी नहीं खाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। उसको अपना जान का डर दिखा रहा है, अरे मर जाऊंगा तो अच्छा है, वो तो क्रूस के मृत्यु से यही मरना अच्छा है मेरे लिए, चक्कर खा के गिर के, क्रूस से ज्यादा मुश्किल है, 6-6 घंटा टांग देंगे, मारेंगे कोड़ा, मैं तो बच जाऊंगा। यीशु ने बोला है, मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता। शैतान भी सबसे पहले क्या कर रहा है, प्राणों का डर दिखा देता है। अरे तेरा जान चला जाएगा तब क्या करेगा? मेरा जान शैतान के पास नहीं है भैया, प्रभु के पास में है। हमारा जान कहाँ है? ओ परमेश्वर के पास में है। हालेलुया। इसीलिए यीशु को भी परखा गया, बोला क्या करो? ओ 8 पद जरा पढ़े, 4 का। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया, हाँ, और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, दुनिया का सारा वैभव दिखाया उसको, धन संपत्ति मान सम्मान सब कुछ दिखाया। हाँ, उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे। उसका भी लालच दिया कि अरे ये सब मिल जाएगा तुझे, ये करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु ने बोला, हे शैतान दूर हट, लिखा है वचन में, अपने परमेश्वर को छोड़ो और किसी की सामने दंडवत नहीं करना। जिसने बनाया मैं उसके सामने झुकूंगा। तूने मुझको बनाया क्या है, मैं तेरे सामने क्या झुकूं? वो चाहेगा तो धन दुनिया का दुगना धन और ऐश्वर्य वैभव सम्मान मुझको क्या कर सकता है, दे सकता है। हालेलुया। हम केवल प्रभु के सामने झुकें। संसार को खोने का डर शैतान जानता है हमारे जीवन में लाएगा। ये करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, वो करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और क्या होते हैं, कई बार मसीह लोग भी उलझ जाते हैं। मैंने देखा एक व्यक्ति को भी, खैर उसको मैंने बोलना नहीं चाहिए, और हमने देखा कि बहुत कुछ खो दिया। उसको लगा कि मैं क्या करूंगा, वो संसार की बातों को पा जाऊंगा, लेकिन उसके जीवन से बहुत कुछ खो गया। प्रभु आशीष दे। हम किसी की बड़ाई नहीं करते, हम किसी से बेहतर नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन कहता है कि हमें क्या बनना है, साहसी बनना है। हालेलुया। और संसार को खोने का डर नहीं रखना है। कई लोगों को संसार को खोने का डर भी हमें परमेश्वर से क्या करती है, अलग लेकर जाने लग जाती है। अगर हम पढ़ेंगे यूहन्ना 17 अध्याय 14 पद, यूहन्ना 17 अध्याय 14 पद, मैंने तेरा वचन हाँ उन्हें पहुंचा दिया है, हाँ और संसार ने उनसे बेर किया, हाँ, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, मैं संसार का नहीं, वैसा ही वे भी संसार के नहीं। वे भी संसार के नहीं हैं।
मैं संसार का नहीं हूं, वे भी संसार के नहीं हैं, इसलिए यहां पे हमको उलझना नहीं है। हालेलुया। प्रभु की सहायता से हमें चलना है, बढ़ना है हर दिन। हम नहीं सोचना है कि ओ ऐसे करूंगा तो मैं वैसे हो जाऊंगा। हमको परमेश्वर की सहायता से प्रभु के हम क्या करेंगे, हम आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, है ना। रोमी 8 अध्याय 35 पद में पढ़ेंगे, लिखा है कि हमें क्या है, कोई भी चीज परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। खुल जाएगा तो जल्दी से पढ़ दें, हम अंत करेंगे। रोमी 8 का 35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हमें मसीह के प्रेम से कौन अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल, हाँ, या नंगाई या जोखिम या तलवार? हाँ, कुछ भी चीज हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। 38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि तू मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई। हाँ, हमें क्या कर सकती है परमेश्वर? आगे, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग हाँ, कर सकेगी। कोई भी चीज हमें अलग नहीं कर सकती है। क्या मृत्यु, क्या जोखिम, क्या गरीबी, क्या चीजें, परमेश्वर के प्रेम से हमें कुछ भी चीज अलग नहीं कर सकता है। हमको प्रभु ने साहसी बनना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए